देखो, सोसाइटी एक ऐसे सिस्टम की तरह काम करती है जो हमको एक फिक्स पैटर्न में डाल देती है, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं एंड मच मोर सब कुछ सोसाइटी ने प्री डिफाइंड कर रखे होते हैं, जिसमें स्कूल से लेकर शादी तक, नौकरी से लेकर रिटायरमेंट तक और शादी के बाद भी बच्चे के तौर पर केवल लड़का पैदा हो, ऐसी सोची समझी चाल है हमारे समाज की, जिसके ट्रैप में आज हम में से काफी लोग फंसे पड़े हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन सोसाइटी हमें फूल बनाती है। फैमिली प्रेशर, चार लोग क्या कहेंगे वाले कल्चर ने हमें एक प्री डिफाइंड ट्रैक पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। देखो, इंडिया में आज भी एक यूनिवर्सल फ्रेज है कि लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बल्कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग टेक्निक है, जिसकी वजह से ही लोग भटक जाते हैं और आखिरकार भूल जाते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या था, और अपने आप को एक ऐसी लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और जो लोग सोसाइटी में शादी नहीं करना चाहते वो लोग तो सोसाइटी में इनके लिए एक पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद मुंबई, नोएडा, इवन बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को जो सिंगल हैं उनको कमरा लेने या फ्लैट लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग में पहले से ही बैठी हुई हैं कि वही सिंगल लड़का कुछ भी कर सकता है। मकान मालिक बहुत डिमांडिंग, अकेले को आवारा समझता है, घर नहीं देगा। और अगर एक लड़की सिंगल रहना चाहे तो यू कांट इमेजिन किस तरह की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती होंगी। वैसे सिंगल गर्ल्स अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और कुछ इस भेड़ चाल से बच के आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, कंटेंट क्रिएटर या ट्रैवलर वगैरह बनना चाहता है, उसको भी हमारी फैमिली या सोसाइटी द्वारा मजबूर कर दिया जाता है नौकरी करने के लिए। बहुत देखे हैं बेटा हमने तुम जैसे, जाओ चुपचाप नौकरी करो। जस्ट बिकॉज इन फूफा लाइक लोगों ने यही काम करा था तो तुमको सलाह भी यही देंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है 9 to 5 जॉब करते करते, वो भी पिछले 25-30 सालों से। दूसरी ओर एक सोच वाले लोग ये भी हैं कि शादी करके तो बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो बेटा शादी करोगे बर्बाद हो जाओगे। या कई बार कह दिया जाता है शादी बराबर बर्बादी, जो प्रमोट करता है एक ऐसी व्यवस्था को जिसमें मान लिया गया है कि शादी तो एक मजबूरी है, यह एक कॉम्प्रोमाइज है। और एक और स्टीरियोटाइप आपने देखा होगा जिसमें बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इसकी वजह से ही लड़के इमोशनल एक्सप्रेशन से दूर हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मर्द का एक स्टीरियोटाइप है, बड़ी माचो वाली हाइप है। वो घर चलाएगा, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगा। और कई बार तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करो, वो भी इसलिए ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, और अच्छी नौकरी लेने के बाद एक अच्छा सा घर लो, वो भी EMI पर, और उसके बाद पूरी जिंदगी भर उस EMI को भरते रहो। लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन समाज बोलता है बेटा एंटरप्रेन्योर में कुछ नहीं रखा, जाओ सरकारी नौकरी करो, वो सबसे सिक्योर लाइन है, यहाँ पर रिस्क नहीं लेने का। तो क्या सच में ये सोसाइटी का सिस्टम हमें आगे बढ़ाने के लिए बना है या सिर्फ हमें एक प्रेडिक्टेबल कंज्यूमर बनाने के लिए? क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि सिक्योरिटी सिखाती है, और इसका ही कारण है कि आज महिला वर्ग की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, उनको अच्छे अच्छे मौके जो मिलने चाहिए थे उनसे वंचित कर दिया जाता है, ताकि वो कोई भी खतरा ना उठाए और सीधा अपनी लाइफ को सिक्योर कर लें, वो भी पति पर डिपेंड होकर। और इन चक्रों के कारण ही हम अपना रियल पोटेंशियल खो देते हैं और शामिल हो जाते हैं उस भेड़ चाल में जो सदियों और दशकों से चली हुई आ रही है। बट नाउ टाइम टू डिस्कस ऑन हाउ टू ब्रेक दिस। फर्स्ट, क्वेश्चनिंग मेथड, मतलब जो भी बातें तुम्हारे ऊपर फैमिली या सोसाइटी द्वारा थोपी जाएं कि आखिर मुझको भी ऐसा ही क्यों करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है सुनार का बेटा सुनार बने और लोहार का बेटा लोहार बने, और इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने और डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने। आज हमारे लिए इतने फील्ड खुले पड़े हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, वो भी इतने अच्छे अच्छे। जाओ उनके बारे में देखो और रिसर्च करो और अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ प्रेशर्स। और ये संभव है सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ के या इधर उधर ट्रैवल करने से, जो हमारी तार्किक क्षमता को काफी ज्यादा मजबूत करती है और हमारी हेल्प करती है क्वेश्चनिंग मेथड में। और थोड़ी हिम्मत रखो भेड़ चाल से बाहर निकलने की, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हार जाओगे और क्या हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो तो ट्राई करोगे ना जो करना चाहते थे। और बाकी वो सभी चीजें मत करो जनरली जो लोग करते हैं, थोड़ा हट के सोचो, नो मैटर कौन क्या कहेगा। इस जर्नी में शायद आपके बहुत से दोस्त, आपके रिश्तेदार छूट जाएंगे, लेकिन नो मैटर, वो दीमक की तरह थे और छूट गए, क्योंकि तुमने अब अपनी लाइफ में फिनाइल डाला है टू मेक समथिंग डिफरेंट। और ये बात तो तुम जानते ही होगे कि फिनाइल से दीमक भाग जाती है, तो नो प्रॉब्लम, जस्ट गो अहेड। खुलकर जियो यार, आधा जीवन बचा है, उसमें तो खुलकर जी लो कम से कम। अब देखो, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी भी है, वो इसलिए ताकि जो पैटर्न है वो रिपीट होते जा रहे हैं और लोगों में सोचने समझने की क्षमता या कुछ नया करने की क्षमता वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि जब ये चीजें एक लंबे समय से ऐसे ही रिपीट होती हैं तो समाज में टर्मोइल जैसी स्थिति बन जाती है, जिसमें इनोवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं। अब देख लो, इनोवेशन के क्षेत्र में भारत भी इसी कारण से इतना पीछे है, क्योंकि यहाँ पर प्री डिफाइंड ट्रैक है, उन पर ही लोगों को चलाया जाता है और मजबूर किया जाता है कि उन पर ही चलें। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।